जैसे ही अंतरिक्ष यात्री मंगल पर उतरे उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि वहाँ की हवा में ऑक्सीजन है। पूरी टीम ने बिना सोचे समझे अपने मास्क हटा दिए और ताजी हवा में सांस लेने लगे। लेकिन उनमें से जो छोटे बालों वाला था वो थोड़ा शक में पड़ गया। उसने पूछा, मंगल जैसे सूने और रेतीले प्लेनेट पर ऑक्सीजन आई कहां से? इस पर टीम के बायोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि उनकी लैंडिंग शटल अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ऊपर ऑन ऑर्बिट में मौजूद कप्तान, जिसकी बाल लंबे थे, वो ईंधन कम होने की वजह से नीचे नहीं उतर सकती थी। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, 100 किलोमीटर दूर सोवियत यूनियन का 30 साल पुराना एक सर्वे यान। अगर किसी तरह पैदल वहां तक पहुंचा जाए तो शायद बचने का चांस हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मंगल पर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था। इसी दौरान कप्तान ने वायरलेस से संपर्क किया और बताया कि उस पुराने यान में बस 2 लोगों के लिए ही जगह है, यानी 3 में से एक को मंगल पर ही छोड़ना होगा। सुनते ही सुनहरे बालों वाला यात्री परेशान हो गया। ऊपर से टेंशन ये कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे का टाइम था। अगर उससे ज्यादा देर हो गई तो कप्तान का जहाज फ्यूल खत्म होते ही वापस धरती चला जाएगा। चलते चलते डॉक्टर की चोट की वजह से उनकी चाल धीमी पड़ गई। सुनहरे बालों वाला उन्हें सहारा देकर ले जा रहा था। तभी अचानक एक जोरदार बर्फीला तूफान आ गया। अंधेरा छा गया और तीनों को मजबूरी में एक गुफा में छिपना पड़ा। बाहर निकलना मतलब सीधा मौत। गुफा में बैठे बैठे सुनहरे बालों वाले यात्री ने सच्चाई बताई कि यान में बस 2 लोग ही जा सकते हैं। उसने कहा कि डॉक्टर और छोटे बालों वाला यात्री चले जाए वो खुद रुक जाएगा। लेकिन छोटे बालों वाला गुस्से में आ गया। उसे लगा कि उसे जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। कुछ देर बहस हुई और फिर सब चुप हो गए। तूफान रुकते ही सुनहरे बालों वाला उठा तो देखा कि छोटे बालों वाला वायरलेस लेकर चुपचाप निकल चुका था। वो अकेले ही यान तक पहुंचकर बचना चाहता था। लेकिन रास्ते में एक ऑटोमेटिक खोजी रोबोट डॉग ने उसे पकड़ लिया। वो डिफेंस मोड में था और उसने छोटे बालों वाले यात्री को मार डाला। बाद में जब सुनहरे बालों वाला वहां पहुंचा तो उसे वायरलेस मिल गया और वो आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में उसे एल्गी दिखी। यही वजह थी कि मंगल की हवा में ऑक्सीजन थी। इंसानों ने इसे पहले ही मंगल पर छोड़ रखा था और इसने वहां का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। वहां कीड़े भी थे जो इन झलकाई को खा रहे थे। डॉक्टर ने उनके सैंपल इकट्ठे किए, लेकिन फिर अचानक उसकी छाती में दर्द उठा और उसे खून की उल्टी होने लगी। जैसे ही खून जमीन पर गिरा सारे कीड़े उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब साफ था ये कीड़े शाकाहारी नहीं थे बल्कि मांसाहारी थे। डॉक्टर को समझ आ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने सैंपल सुनहरे बालों वाले यात्री को दे दिए और उससे वादा करवाया कि वो इन्हें धरती तक जरूर पहुंचाएगा। इसके बाद डॉक्टर ने खुद को आग लगा ली ताकि कीड़े और झलकाई दोनों जल जाएं। लेकिन जलते ही वहां की ऑक्सीजन भी कम हो गई और वातावरण फिर से सांस लेने लायक नहीं रहा। अब सुनहरे बालों वाले यात्री को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। लेकिन किसी तरह वो उस जांच यान तक पहुंच ही गया। वहां जाकर देखा तो बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी वही रोबोट डॉग फिर से आ गया। लेकिन इस बार यात्री तैयार था। उसने एक जाल बनाया और बिजली के तारों से धमाका कर उसे उड़ा दिया। फिर उस रोबोट की पावर यूनिट निकालकर यान को चालू किया। आखिरकार वो और कप्तान मंगल से मिले जिंदगी